कृपया ध्यान दीजिए। श्रीमती सरला चौधरी जी की तो इस रेलवे अनाउंसमेंट के लगभग हम सारे दीवाने हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी ट्रिप स्टार्ट हो गई है दिल्ली टू पुष्कर के लिए, जिसको मैं कवर करने वाला हूँ दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेसवे। तो इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा ट्रेन की। और आइए सबसे पहले मैं रेलवे स्टेशन पहुँचता हूँ, मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका हूँ। तो भाइयों दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भीड़ देखो, लग ही नहीं रहा कि इतना सुबह हो रखी है। ओवर क्राउडेड, हमें बहुत पहले उतरना पड़ा और वहाँ से वॉक करते हुए आ रहे हैं। तो ये है पहाड़गंज वाली साइड। भाई अब यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मतलब एंट्री के लिए यहाँ पे लाइन में लगना पड़ रहा है। ये देखो, ये इतनी बड़ी लाइन है। रश देखो आप, सुबह 5:30 बजे का रश है ये। वाह, ये सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में ही देखा जा सकता है। आइए मैं आपको ट्रेन के बारे में थोड़ा सा बताऊँ। तो हमारी ट्रेन है दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस 12015, और ये टोटल 8 स्टेशन कवर करेगी बीच में, जिसका ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। उसके बाद दिल्ली कैंट, देन गुड़गांव, रेवाड़ी, अलवर, बांदीकुली, गांधीनगर, जयपुर वाला जो है, और जयपुर किशनगढ़ के बाद सीधे अजमेर। यहाँ पे ये छूटती है 6:10 पे, और अजमेर इसका पहुँचने का जो स्केड्यूल टाइम है वो है अराउंड 1 बजे, और एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो 12:55 में। तो ये है ट्रेन की डिटेल्स। होपफुली ये लाइन ख़त्म हो तो हम भी अंदर अपनी सीट पकड़ें। और जो हमारी बॉगी है वो है बॉगी नंबर C12, और जो सीट एलोकेटेड है वो है 22। तो ट्रेन तो शायद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लग चुकी है हमारी, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगती है। आपको आना पड़ेगा पहाड़गंज वाली तरफ से, हालांकि बहुत ज़्यादा रश रहता है वहाँ पे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अजमेरी गेट पे ही उतर जाइए, वहाँ से 16 नंबर से वॉक करते हुए आराम से प्लेटफॉर्म नंबर 2 तक होते हुए आइए। यहाँ पे उतरने का मतलब है आपको बहुत पहले उतरना पड़ेगा रेलवे स्टेशन से, और वहाँ से वॉक करते हुए आना पड़ेगा, जैसे कि मैं आ रहा हूँ। तो इट्स बेटर कि अगर आप टैक्सी, ओला, मेट्रो जैसे भी आ रहे हैं तो अजमेरी गेट साइड ही उतरिए। वहाँ पर इससे कंपैरेटिवली बहुत कम भीड़ रहती है। तो आइए लगते हैं लाइन पे और चलते हैं हम लोग। तो भाई चलो, ट्रेन मिल गई। अभी तक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी, और हमने अपनी सीट्स वगैरह भी ले ली हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं है, ठीक ठाक है, ओके रिपोर्ट है। अपने स्केड्यूल टाइम से डिपार्ट करेगी। और हमारे बिल्कुल अपोजिट लगी हुई है आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, ये देखिए, जो कि न्यू दिल्ली से विशाखापट्टनम तक जाती है। काफ़ी अच्छी ट्रेन है इसकी मैं बहुत जल्दी आपका एक व्लॉग बनाने वाला हूँ। इसकी ट्रेन में भी प्लान है अपना। और ये हमारी शताब्दी। आइए थोड़ा सा आपको अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ मैं इसका कैसा है। ट्रेन तो शानदार है, पहले भी बहुत बार ट्रैवल कर चुके हैं हम लोग शताब्दी में। तो आइए मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। ये देखिए, इसकी सीट्स हैं सारी। अंदर का भी शूट कर नहीं सकता क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा कोच, वॉशरूम, ये थोड़ा अपना देसी हिंदी स्टाइल वाला इस साइड, वॉश बेसिन, वैनिटी, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है जी। तो गाइस 6:10 पे यहाँ से चलेगी। भाई मेरा जो सीट है, सीट नंबर 22, कॉर्नर वाला, ये मेरी सीट है। और ये पूरी ट्रेन, और जो हमारे अपोजिट ट्रेन लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, वो भी शताब्दी एक्सप्रेस ही है, न्यू दिल्ली टू रानी कमलापति। ये शताब्दी एक्सप्रेस को ना अलार्म क्लॉक एक्सप्रेस करना चाहिए। हमेशा सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नींद ख़राब कर देती है, और सुबह 6 बजे निकलना पड़ता है, चाहे उत्तराखंड के लिए हो, भोपाल के लिए हो, कहीं के लिए भी हो। आज मैं अजमेर जा रहा हूँ, आज भी सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे निकलो, 6 बजे की ट्रेन पकड़ो। वाह शताब्दी भाई। चाहे कुछ भी कह लो,
अलार्म क्लॉक, सुबह का मुर्गा या कुछ भी खेलो, लेकिन इस ट्रेन के बारे में ना एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये सबसे डिसिप्लिन ट्रेन है। क्योंकि जो टाइम है वो टाइम है, 6:10 में इसको निकलना था तो निकलना है, और बिल्कुल 6:10 जैसे ही 9 से 10 मिनट हुआ ट्रेन स्टार्ट हो गई, और ये देखिए अपने निर्धारित समय से चल रही है, और निर्धारित समय पे ही छोड़ेगी भी। दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस, बीच में टोटल हम लोग 8 स्टेशन कवर करेंगे। अगला स्टेशन होने वाला है दिल्ली कैंट, फिर गुड़गांव। ये देखिए खूबसूरत सुबह सुबह 6 बजे का दिल्ली का दृश्य। दिल्ली को बाय बाय बोलते हुए हम लोग अजमेर को वेलकम, अभी नहीं बोलेंगे वेलकम, पहले पहुंच तो जाए। बट अजमेर नहीं, हम लोग जा रहे हैं पुष्कर। अजमेर से हम लोग कैब या ऑटो करके पुष्कर जा सकते हैं, जो कि हार्डली 15 किलोमीटर्स की डिस्टेंस में है अजमेर से। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की जर्नी तो है ही। ये देखिए आज भीड़ बहुत थी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, काफ़ी भीड़ थी। खूबसूरत वर्ल्ड क्लास लेवल, और मैं तो कहूँगा पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन है दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये देखिए दूसरी साइड नई दिल्ली टाटा भारतीय रेल, खूबसूरत लोकोमोटिव्स, सारे इलेक्ट्रिसिटी इंजन है। मेरे ख्याल से कुछ टाइम बाद ना डीजल इंजन ख़त्म ही हो जाएंगे इंडिया से, तो सिर्फ हिली एरियाज़ में चलेंगे तो चलेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे तो पूरा जो है इलेक्ट्रिक इंजन्स ने टेक ओवर कर लिया है। मेरी पिछली जितनी भी ट्रिप्स रही है ट्रेन में, सारी इलेक्ट्रिक इंजन में ही रही है। ये देखिए यहाँ पे हुंकार भरता हुआ एक और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तैयार हो रहा है अपनी एक ट्रिप के लिए। तुगलकाबाद का है 30442 तुगलकाबाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ये मकड़जाल देख रहे हैं, ये है इंडियन रेलवेज की ताकत। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बोल सकते हैं इंडियन रेलवेज़ को, और डे बाय डे डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट होते जा रही हैं। नई नई ट्रेन्स आ रही हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ। अभी वंदे भारत एक्सप्रेस भी लगी हुई थी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, और जिसमें हम जा रहे हैं शताब्दी एक्सप्रेस। एक टाइम पे ये खिताब शताब्दी एक्सप्रेस के पास था, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन का था, और लेकिन अब वंदे भारत का है। तो भाई 7:15 बज चुके हैं और हमने अभी अभी गुड़गांव क्रॉस किया है। तो टोटल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाड़ी चली थी, दिल्ली कैंट और गुड़गांव क्रॉस कर गए, और अब चाय पानी टाइम। तो चाय के लिए एक मैरीगोल्ड बिस्कुट है, नोवा का मिल्क वाइटनर है, डेयरी क्रीमर, बाग बकरी चाय और शुगर, गर्म पानी। लेकिन ये कुछ एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, कॉस्ट कटिंग कर दी है इंडियन रेलवे ने। पहले 1 लीटर का बॉटल मिलता था, अभी 500 ml का मिला है। ब्रांड वही है रेल नीर, पहले बड़ी वाली बोतल मिलती थी, अभी ½ लीटर। चलो कोई नहीं, सही है। तो अपनी चाय बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर आपको मिलते हैं ब्रेकफास्ट में। ओके तो गाइस सारे हॉट मेंशन है, जाते हैं कुछ देर के बाद 120 की रफ्तार से तो फाइनली पेट पूजा टाइम, ब्रेकफास्ट सर्व हो चुका है। ये देखिए सामने आपके रखा हुआ है। तो इसमें क्या है, 2 ब्राउन ब्रेड है, 2 स्लाइसेस। ये कुछ कटलेट टाइप है, क्योंकि मैंने वेज ऑर्डर किया है, कटलेट और पीस कैरेट बॉइल्ड। और ये वर्का का बटर है। ये है आपका टमाटो सॉस, टमाटो केचप। इसमें एक ड्रिंक होती है, मैंगो ड्रिंक, पता नहीं कौन सी कंपनी है ये। और ये है हैंड सैनिटाइज़र, कोविड के बाद
एक नई चीज़ ऐड हुई है इसमें। खूबसूरत अरावली पर्वत के दर्शन कर लो। ये सारी अरावली रेंज है जो कि आपकी अलवर से स्टार्ट हो जाती है और ये आके उदयपुर तक पूरा राजस्थान कवर करती है। यार यहाँ पे नेचर ना अपने एक्चुअल कलर में है, अनलाइक दिल्ली। नीला आकाश देखे हो इतना टाइम हो गया था दिल्ली में। तो भाई ट्रेन बिल्कुल टाइम है और अपने निर्धारित समय के हिसाब से जयपुर जंक्शन पहुंच चुकी है। अभी टाइम हो रहा है 10:45 और ट्रेन पहुंच गई है जयपुर। बीच के सारे स्टेशन जो स्किप हो गए थे, एक्चुअली ब्रेकफास्ट वगैरह करके ना नींद बहुत अच्छी आ गई थी, तो आपको दिखा नहीं पाया था। और वैसे कुछ खास है नहीं दिखाने में, ऐसा कोई स्टेशन था नहीं बड़ा जो दिखाना चाहिए। एक अलवर निकला था बस, और बिल्कुल सही जगह आके नींद खुली है। जयपुर रेलवे स्टेशन एक तरीके से बोल सकते हैं राजस्थान का एंट्री गेट, क्योंकि जो भी राजस्थान का ट्रिप बनाता है सबसे पहले उसके माइंड में जयपुर आता है। उसके बाद उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर वगैरह सारे एक्सप्लोर करते लोग। तो इसके बाद एक और रेलवे स्टेशन है किशनगंज करके, और उसके बाद अपना अजमेर। बिल्कुल टाइम पे चल रही। ये पूरी हमारी ट्रेन, यहाँ से लोकोमोटिव भी दिख रहा है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, तुगलकाबाद वाला वही। ये देखिए जयपुर से आगे आ चुके हैं हम लोग। बहुत प्यारा सा बैंड यार, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ओके गाइज, तो फाइनली हम लोग अजमेर जंक्शन पहुंच गए हैं समय से 10 मिनट पहले। इसका टाइम यहाँ पे पहुँचने का था 12:55, 12:55, लेकिन अभी 12:45 हो रहे हैं और शताब्दी एक्सप्रेस ने हमें छोड़ दिया है 10 मिनट पहले अजमेर जंक्शन पे। ये देखिए कितना खूबसूरत जंक्शन है ये, पहाड़ियों के बीच, राजस्थानी पहाड़ियों के बीच। ये एक धाकड़ डीजल इंजन, काठगोदाम जैसलमेर। अरे ये तो मेरे गांव जा रही है, उत्तराखंड। सामने ही रही काठगोदाम जैसलमेर एक्सप्रेस, और ये हम आ गए अजमेर। लगता है मैं गलत साइड आ गया हूँ। ट्रेन जो खुलेगी, मेरा जो प्लेटफॉर्म आएगा इस साइड आएगा। चलिए इसी बहाने एक डीजल इंजन के दर्शन भी हो जाएंगे। देखते हैं कौन सी ट्रेन लगी है ये। नहीं, सिर्फ लोकोमोटिव है। खूबसूरत 16818R, शानदार लोकोमोटिव। ये देखिए ये ख़त्म होने वाले हैं सारे। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्यूचर। ये आ गया जी अजमेर जंक्शन। सामने देखिए अरावली हिल्स, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से नज़ारा। और हम यहाँ से कैब करके जाएंगे पुष्कर, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स की डिस्टेंस में है, और वहाँ पे आज का स्टे होगा। और फिर देखते हैं कल कहाँ जाती है मंजिल। सी यू गाइस। तो फ्रेंड्स, अपने पुष्कर टूर का मैंने एक पूरा व्लॉग बना के अलग से अपलोड किया हुआ है। ये वाला जो व्लॉग है इसका मेन पर्पस है दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस की पूरी डिटेलिंग्स, और वही फोकस है। तो भाई फाइनली इट्स टाइम टू से टाटा टू अजमेर एंड पुष्कर, और हम लोग आ चुके हैं अजमेर रेलवे स्टेशन। ट्रेन अपनी टाड़ा
वही शताब्दी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक लोको है और ये गाज़ियाबाद का 30652। ये अभी अभी दिल्ली से आ रही है, 12:55 पे इसका यहाँ पे अराइवल होता है। ये वही है जिससे परसों मैं आया हुआ था, और फिर ये यहीं पर ही स्टे करती है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, और फिर यहाँ से 3:45 पे वापस बैक टू दिल्ली। और दिल्ली में इसका जो अराइवल टाइम है 10:40 का है। ये देखिए भारतीय रेलवे की जान शान इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, फ्यूचर सब यही है। अंकल से पूछूं कि अंदर आ सकता हूँ, तो भाई अंकल को मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि एक बार लोगों के अंदर आने दो, उन्होंने मना कर दिया और बोल दिया कि शूट अलाउड ही नहीं है। ये देखिए शताब्दी एक्सप्रेस, अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी तो सिर्फ 2:15 बज रहे, 1.5 घंटा है टाइम पास करने के लिए। तो चलो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको अंदर से एक बार कोचेस दिखा दूँ। वैसे भी साफ़ सफाई का काम चल रहा है इसमें। अगर मिलता है तो देखते हैं, कोशिश करते हैं अंदर जाने का, क्योंकि बाद में पैसेंजर्स आ जाते हैं तो शूट पॉसिबल नहीं हो पाता। तो भाई आओ मैं आपको अपना कोच दिखाता हूँ। तो ये एक पूरी एग्जीक्यूटिव क्लास, चलो अभी खाली, और भैया ने भी हमें अलाउ कर दिया है तो दिखा देते हैं। अदरवाइज़ बाद में पैसेंजर्स आते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता शूट करना। और मेरी सीट है 43, यानी कि ये दिस वन इज़ माइन, कोने वाली, विंडो वाली नहीं मिली आज भी। डिफरेंस है एग्जीक्यूटिव क्लास और इकोनॉमी क्लास या कि नॉर्मल में। एक तो सीट्स का, आप इसकी सीट देखिए, काफ़ी कंफर्टेबल है, लेदरेट बहुत अच्छा है, और ये सिर्फ 2x2 यानी कि एक रो में 2 सीट्स ही होंगी एग्जीक्यूटिव क्लास में। जो नॉर्मल क्लास होती है चेयर का, और उसमें 3-3 रोज़ होती हैं, यानी कि एक साइड 2 एक साइड 3 इस तरीके से। और इसकी सीट्स का पोस्चर वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए ना, कुशन क्वालिटी बहुत अच्छी है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ये है पूरी शताब्दी एक्सप्रेस अंदर से। एंड सीरियसली यार, इंडियन रेलवेज़ बहुत अच्छा कर रही है। मोदी गवर्नमेंट, बिग अप्रिसिएशन टू मोदी गवर्नमेंट। चलो गाइस अब वेट करते हैं, ये 3:45 में यहाँ से चलेगी। टिल दैट टाइम लेट्स सिट एंड वेट। ट्रेन अभी बंद है, अंदर एसी वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है, और मैं चलूँ बाहर। तो भाई अभी मैंने आपको एग्जीक्यूटिव क्लास का एक इंटीरियर दिखाया था, और ये नॉर्मल क्लास है। ये देखिए मेजर डिफरेंस तो आपको सीट्स में दिखेगा, और जो रोज़ है यहाँ पे 2+3 देखिए, वहाँ पे 2x2 ही थी, और सीट्स थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस थी एग्जीक्यूटिव क्लास की। हालांकि ये भी बहुत कंफर्टेबल है, कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज तो नहीं है इसमें, लेकिन सीट्स का ही थोड़ा जो है डिफरेंस, माइनर डिफरेंस सीट्स का ही है, और ऑलमोस्ट ये भी उतनी कंफर्टेबल है जितनी की वो। बट प्राइसिंग जो है टिकट की, वो कम से कम 700-800 का डिफरेंस आ जाता है दोनों में। मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, दोनों सेम ही लगी है। हाँ, बट उसमें थोड़ा सा सीट्स और स्पेस ज़्यादा है एग्जीक्यूटिव क्लास में, इकोनॉमी क्लास में इतना नहीं है। ये देखिए ये इकोनॉमी क्लास है। ओके तो भाई अभी अभी ट्रेन का हॉर्न बजा है, तो इसका मतलब ट्रेन चलने को तैयार है। अपनी अपनी सीटें बांध लो और हम चले। और चलते ही यहाँ पे कुछ रिफ़्रेशमेंट आ गया है इवनिंग में, इवनिंग स्नैक्स। ये कुछ पतीशा हल्दीराम्स का स्वीट है, ये गुड़ चना एक नया आजकल दे रहे हैं लोग, सही लगता है खाने में, राजधानी में भी खाया था ये कुछ झालमुड़ी भेल टाइप कुछ सॉल्टी स्नैक, और ये अपना टी कचौड़ी, और वही पानी आधा लीटर वाला पानी। ओके तो भाई ट्रेन चल रही है अपने पूरे शबाब में। अभी अभी जयपुर अलवर रेवाड़ी क्रॉस हो गए, रात हो गई है, और एक और ट्रेन है जिसको ओवरटेक करती हुई निकल गई अजमेर शताब्दी आगे। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमें मिल रही है लगता है। ये देखिए थोड़ा सा बाहर का सीन दिखाता हूँ मैं रात का।
यहाँ पे कुछ लौंडे लफाटे मिले थे जो ट्रेन में पत्थर मारे थे। एंड इन लोगों के ऊपर शर्म है यार। अगर तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे, अपने देश की प्रॉपर्टी को अपना नहीं समझोगे, तो और कौन समझेगा। इतनी बढ़िया ट्रेन बना के दी है सरकार ने और तुम पत्थर मार के कोई उसके शीशे तोड़ रहा है। कोई ये नॉट टॉलरेबल गाइज। सुधर जाओ, देश बचा लो, वरना तुम ही डुबाओगे। खैर छोड़ो, हम ट्रेन की बात करते हैं। और अभी हमें सर्व होगा डिनर, तो आइए डिनर करते हैं। पहले ये देखिए मेरे सामने लजीज डिनर रखा हुआ है। गरम गरम पराठे 2, बहुत टेस्टी, एकदम सॉफ्ट गरम। ये है कुछ मेरे ख्याल से पनीर की सब्ज़ी। यार ये पनीर की सब्ज़ी के ऊपर काम करना चाहिए ना, मज़ा नहीं आता इसे खा के। हालांकि ये काफ़ी अच्छी दिख रही है। ये पीली वाली दाल इज़ ऑलवेज टेम्पटिंग, हमेशा टेस्ट से भरपूर। और ये रहे जीरा राइस, पीली वाली दाल चलती है। और ये आपका अचार, ये है सॉल्ट, नमक दही वगैरह के लिए। और ये क्या है, ये सैनिटाइज़र। तो गाइस एक खूबसूरत सा नज़ारा देखो, हमारे सामने भी एक शताब्दी चल रही है बराबर। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। नाम अच्छा, ये तो अपनी अमृतसर शताब्दी है और ये अपनी शताब्दी है। अमृतसर शताब्दी सामने जा रही है और दोनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगले कुछ मिनट्स में हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन होंगे। एंड आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का एक नाइट व्यू सीन दे रहा हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है दिखने में। एंड आई होप यू विल ऑल्सो लाइक इट। So stay healthy, bye bye, keep tripping.